राशिद साहब से ऐसे सब आदमी हम लोग बात कर रहे हैं जैसे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो एक तो अपना पक्ष रख रहे हैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरह। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होता वो भी हो सकता है इसी तरह के तर्क देता है, लेकिन आप मेहनत कहां कर रहे हैं, लड़ कहां रही है कांग्रेस पार्टी? आप लड़ती हुई कांग्रेस पार्टी कहीं दिख रही है क्या आपको? मेहनत करती हुई कांग्रेस पार्टी कहीं दिख रही है क्या आपको? चुनाव हार जाए, आप लड़ते हुए चुनाव हार जाए। भारतीय जनसंघ से ज्यादा चुनाव किसने हारे हैं? समाजवादी पार्टियों से ज्यादा चुनाव कौन हारा है? लेकिन इसके बावजूद वो पार्टियां बनी रही, उनके बारे में ये धारणा नहीं बनी। जैसे राशिद साहब ने शुरू में कहा कि जनता दल या जनता पार्टी टूट के बिखरती चली गई, लेकिन आप जनसंघ के बारे में ये बात नहीं कह सकते ना। जो दो सबसे बड़ी ताकत है, जनता पार्टियों का छोड़ दीजिए, जो जनता समाजवादी प्रयोगों को छोड़ दीजिए, भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इसके टूटने का भी इतिहास है। अनेक बार टूटी भारतीय जनता पार्टी, हम लोग को देखते देखते बाबूलाल मरांडी ने पार्टी तोड़ी, उमा भारती ने पार्टी तोड़ी, बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी तोड़ी, कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ी, लेकिन क्या हुआ इन तमाम नेताओं का? ये सारे नेता वापस लौटे भारतीय जनता पार्टी में और फिर उस पार्टी की राजनीति की इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी जो छोड़ करके गए वो अपनी मेहनत से सफल हो गए। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सफल हो रही है वैसी मेहनत करके? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कोई दूसरा ममता बनर्जी पैदा कर सकी जो ममता बनर्जी की तरह मेहनत करे, कोई महिला नेता? आप कहां से शरद पवार जैसा कोई नेता क्यों नहीं आया आपके यहां? तो कांग्रेस पार्टी की ये समस्या है। पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसने इस तरह से छत्रप पैदा किए कांग्रेस पार्टी ने, और ये सब सोनिया गांधी के बाद का फेनोमेनन है। हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी कभी पहले ऐसे छत्रप नहीं बनने देती थी कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता हमेशा के लिए चली जाए। ये सोनिया गांधी ने किया। आपने अगर लगातार 10 साल हरियाणा जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना करके रखा, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि वो आपकी बाह मरोड़ के फैसले करवाएंगे। नहीं, बीजेपी में क्यों नहीं होता? कोई शिवराज सिंह चौहान 17 साल के बाद भी हटा दिए जाते हैं। बीजेपी के वही हमने कहा ना, 4 नाम गिनाए हमने कि जो पार्टी छोड़ करके गए वापस लौटे, क्योंकि बीजेपी के पीछे जो असली ताकत है वो अपने उसके संगठन की ताकत है और आरएसएस की ताकत है। वो ताकत आपके हाथ से चली जाती है, वो जैसे चली जाती है आप उसके बाद जीतने की स्थिति में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हार का डर बीजेपी को नहीं लगता, नहीं तो इतनी मेहनत नहीं करती। गुजरात जैसे प्रदेश में जो ये बार बार पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदला जाता है, वो इसीलिए कि इतनी अकूत ताकत होने के बावजूद लोगों की नजर में एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव कम हो किसी तरीके से। संगठन का ताकत है, एजेंडा है, लीडरशिप है, आप ये सब चीजें देना होगा ना कांग्रेस पार्टी को। आप इतिहास में देख लीजिए, 84 में जब पार्टी के पास दो मेंबर थे, एमपी थे, उसके बाद आप देखिए कहां तक पहुंचे। क्यों? ये क्रेडिट तो आप ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा, संगठन को। जो भाजपा में संगठन है, जो आरएसएस से शुरू हुआ और यहाँ पे आए, वो कांग्रेस में नहीं है। उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी हो। सर वो किसी को बनाना पड़ेगा, नहीं है तो सर थोड़ी आइडियोलॉजी की बात है इसमें। देखिए 1 सेकंड मैं आप इसी के बता रहा हूँ। वह कांग्रेस क्यों आज तक जीती है? क्योंकि सब, चाहे कुछ भी हो, जितने भी इतने हार चुके हैं इलेक्शन, फिर भी क्यों कांग्रेस है? क्योंकि सब वही गांधी परिवार, वो सब। अगर गांधी परिवार ना हो तो कांग्रेस भी बिल्कुल बिखर जाती। आज खाली कांग्रेस, बिकॉज ऑफ गांधी नेम, वो पार्टियां अभी भी थोड़े बहुत लोग उधर कांग्रेस इज ओनली अ नेम व्हिच इज नरसिंह राव के समय कहां इतनी बट रही थी? देखिए ऐसा है, पता तब चलता ना कि जब दूसरे लीडर उसके बाद आते। राव के समय बटी, पार्टी टूटी और पार्टी खत्म हुई हार करके। एक सेकंड, उनका लास्ट सेंटेंस नहीं कंप्लीट हुआ। नहीं, आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार सिनोनिमस है? नहीं, सिनोनिमस माने गांधी परिवार इज लाइक अ फेविकॉल व्हिच इज कीपिंग देम ऑल टुगेदर। ये बुरे से बुरे वक्त में, ये जो हर कोने में देश में आपको कोई ना कोई कांग्रेस का वोटर मिल जाता है, वो जो लोकसभा में 20% करीब वोट आता है, वो वोट किसका है? पार्टी का है, गांधी परिवार का है, किसका वोट है? गांधी परिवार इज कीपिंग द लीडर्स देयर, सम ऑफ देम टुगेदर जी। एंड कांग्रेस इज बिकॉज it is a kind of a old legacy which has come to which is continuing. वो एक लेगेसी वोट है। हाँ, लेगेसी वोट है, that is continuing. लेकिन अगर मेहनत नहीं करेगी पार्टी तो वो भी जाएगा। That will also go. अब सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये इसको देखना पड़ेगा कि देश का मानस जो बदला है ना, कांग्रेस उसके पेस के साथ नहीं चल पाई है। सोनिया गांधी का जब नेतृत्व आया तो यूपीए सरकार ने पहला काम क्या किया? सच्चर कमीशन बनाया
कि हमारा मुस्लिम वोट टूट गया हुआ है, 2 वोट से हम बने हैं। सच्चर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद देश में अलग अलग तरीके से मुस्लिम ढांचे खड़े हुए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और फिर इसके विरुद्ध जो है वातावरण देश में बनने लगा। आरएसएस पर बैन करो, उसके लिए फिर बिल लाओ, सारा कुछ होने लगा है। नरेंद्र मोदी जो आए थे, नरेंद्र मोदी के बाद भारत की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। वो पैराडाइम शिफ्ट जो है आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। वो केवल छोटे छोटे कारणों से नहीं था। उस आइडियोलॉजी का सामना करने में आज तक कांग्रेस सफल नहीं है, चूंकि वो माइंडसेट नहीं है कांग्रेस की। अभी वो समझ नहीं है सोनिया गांधी को। ये सेकंड जो आप बता रहे हैं, नरसिंहा राव के समय भी वो जो टूट हुई थी उसमें भी सोनिया गांधी की भूमिका थी। अगर आप वहां थे तो अर्जुन सिंह बार बार ताल कटोरा स्टेडियम से 10 जनपद जा रहे थे कि हम लोग पार्टी तोड़ें कि नहीं तोड़ें। वो पूरी वहां की योजना से तिवारी कांग्रेस खड़ी हुई थी, उस पार्टी को तोड़वाने में उनकी भूमिका थी। तो इसलिए उस समय न रहते हुए भी एक चलती हुई पार्टी में विद्रोह करा के उसको तोड़वाना कि ये अंदर हाफ पैंट पहनता है, नरसिंहा राव की प्रचार किया गया, उस आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस को ले जाने की कोशिश हुई। और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो एक वातावरण देश में गुजरात से बनाना शुरू हुआ, जो ऐसे ऐसे संस्थाओं को फंडिंग की गई जो अयोध्या का मजाक उड़ाते थे, सीता को राम की बहन बताते थे, लोगों में उसका रिएक्शन थे जगह जगह। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इधर मुकदमा करो, वहां ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, ये था उनकी धारा कांग्रेस की, और उसको देश ने नकार दिया है। अभी भी जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उसी धारा को वापस लाना चाहते हैं जिससे देश बाहर निकल गया है। और ये कांग्रेस जो इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कांग्रेस है, माओइस्टों से ज्यादा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती है देश में।